हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जब आप लोग लाइक करते हो ना तो चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और लाइक सॉरी कमेंट्स करते हो तो मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियोस लाऊँ आपके लिए, नए नए टॉपिक को लेकर आऊँ। ठीक है, तो थैंक यू आप। तो चलिए, आज की जो हमारी रीडिंग में लेके आई हूँ उसको बताने से पहले आप लोग अगर कोई भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और जो लोग भी मुझसे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने मेंशन की हुई है। सिर्फ आपको मेरी चैनल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ आपको, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। ओके, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके क्वेश्चन, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए आज की रीडिंग है यस या नो। ठीक है, तो यस या नो आपको जानना है, तो आपका क्वेश्चन आप पहले से रेडी कर लीजिए। और आपके नाम का जो पहला अक्षर होता है उस फाइल को आपको देखना है। यहाँ मैं कार्ड्स नहीं रखने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि सबको अपना नाम पता ही होता है तो चलिए, आपको अपने नाम का पहला अक्षर देखना है और अपनी फाइल चूज़ करनी है। ठीक है, तो इसको किसी भी और पर्सन के लिए भी आप चाहते हो, अपने परिवार के किसी और सदस्य के लिए, तब भी उनके नाम का पहला अक्षर ही आपको चूज़ करना है। ओके, और अपना क्वेश्चन पहले से रेडी कर लीजिए, हो सके तो लिख लीजिए एक तरफ कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। फाइल नंबर 1 में है ABEGJKNQRUWZ। ओके, और फाइल नंबर 2 में है CDFHILMOPSTVXY। ओके, तो चलिए, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। हाय, फाइल नंबर 1, तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है ABEGJKNQRUWZ। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपके नाम का पहला अक्षर आपको आपके क्वेश्चन का कौन सा आंसर दे रहा है। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले हम अब देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, यस या नो। ठीक है, थैंक यू एंजल। ओह, थैंक यू। आप बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हो अपने क्वेश्चन को जानने के लिए। थैंक यू। कब मुझे मिलेगा, कब मेरे साथ ये होगा, ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं। थैंक यू। आपके क्वेश्चन हो सकते हैं पैसे के रिलेटेड, हो सकता है कोई नई शुरुआत करने के रिलेटेड हो सकता है, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी ये हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, आपके तो बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए। ओके, कोई बात नहीं, चलिए सब कार्ड को लेते हैं हम, क्योंकि आज जो कार्ड्स गिरेंगे उसी को मुझे लेना है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपका फोकस सारा आपकी स्टेबिलिटी पे है, पैसों पे है। करूँ या नहीं करूँ, किस तरीके से काम करूँ, एक्शन किस तरीके से लूँ। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड है आप देख रहे हो यहाँ। यस, सक्सेस तो मिलेगी। ठीक है, चैरियट, और 5 ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, तो देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके बहुत सारे करियर के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि मुझे ये करना है तो क्या ये मेरे लिए सही होगा, क्या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं यहाँ पैसा लगा रहा हूँ तो इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी। कोई नया कोर्स हो सकता है, कहीं कहीं नई शुरुआत करना चाहते हो आप, उसमें आपको एक
ये चाहिए कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि हाँ ये तुम कर लो तो तुम्हें इसमें सक्सेस मिलेगी, तो मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। जैसे आपकी सोच ऐसी है यहाँ, ठीक है। और यहाँ बॉटम ऑफ डेक में यस, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। मुझे ये बात रखनी चाहिए या नहीं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं, आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है या आने वाली है जो आपको करने की ज़रूरत है, ये आप मान रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर यस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन देखो, यस सुन के आपको सिर्फ कर देना नहीं है, पहले आप ये सोचो कि आप अपना फोकस सही जगह लगा पाओगे। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि हमें आंसर पता चल जाए ना कि हाँ ये तो होने ही वाला है, तो हम बिंदास हो जाते हैं कि चलो ये तो हो ही जाएगा ना। लेकिन टैरो आपको इस तरीके से आंसर कभी नहीं देता है। टैरो हमेशा आपको दोनों साइड को दिखाता है, ये डुअलिटी की बात करता है ना। क्योंकि देखिए आपके आपके कार्ड्स किस तरीके से आए हैं आपको मैं बताती हूँ। पहले तो आपको स्टैंड लेना है। ये सक्सेस पाने के लिए आपको अपना फोकस, जो काम आप करना चाहते हो ना, जो सक्सेस आपका आउटकम देखना चाहते हो, उसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। उससे उसकी तरफ रखोगे ना जब, तभी ये शुरुआत नहीं होगी। क्योंकि ये जो है ना, ये कार्ड ये बताता है यहाँ आपके, आप अच्छी साइड भी है आपकी और बुरी साइड भी है। मतलब कि आपका फोकस कभी कभी गलत चीज़ों में भी लग जाता है। कई बार सक्सेस हावी हो जाती है ना हमारे ऊपर, तो हम जो चीज़ें पाना चाहते हैं उसका भी वो जो आउटकम होता है ना वो मिलता नहीं है, कई बार वो चीज़ हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ, क्योंकि बार बार आपने पहले भी ऐसी चीज़ की है जहाँ आपको सक्सेस चाहिए उतनी मिली नहीं है, ओके। तो अब आपके लिए वो रास्ते ओपन हो रहे हैं कि आपको इस तरफ जाना है। तो सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन कैसे, है ना, वो भी तो जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है ना। डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत सारी मनी क्रिएट करेगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। आप जैसे चाहते हो वैसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको किसी और की बातों पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आप एक होप बना के रखनी है यहाँ आपको। आपको किसी और की बातों को सुनना नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ऐसा बोलेंगे आपको कि नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, ये अच्छा नहीं है, बुरा है, इसमें ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा आपके लिए। तो आपको वो कहता है ना, मोटिवेशन अपने आप से अंदर से लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है। उसके ऊपर बिलीव करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो स्ट्रेंथ है और मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आपने आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की है, आपके पास नॉलेज भी है। आप कन्फ्यूज़न में तभी जाओगे जब आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनोगे, अपने आप की सुनना है आपको, ठीक है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। लोगों की बातों का इन्फ्लुएंस जब आपके ऊपर बहुत होता है ना, तो वो चीज़ें नेगेटिव वे में चली जाती है। तभी जो अपॉर्चुनिटी आती है ना, ये जो कार्ड है ना, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये कार्ड है ना, इसकी एनर्जी क्या होती है, रॉ फॉर्म में होती है ना। ये जो यूनिवर्स दे रहे हैं आपको गिफ्ट कि आप ये करो। लेकिन वहाँ क्या होता है कि इसके बाद ये जो पर्सन है ना, ये आगे देख रहा है एक वॉन्ड्स को लेके, एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक डिज़ायर है इसके अंदर। लेकिन इसके पीछे वही 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है जो अबंडेंस दे सकती है। लेकिन ये इसका फोकस कहाँ है, आउटकम पर। तो आउटकम को मत देखना, पहले अपनी एनर्जी को सही कर लो, ठीक है। तभी आप ये अपनी एनर्जी को चेंज कर पाओगे। और ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है आपको, ये बहुत सारी मनी प्रोवाइड करेगा, एक हम्बल इंसान बनाएगा आपको, बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी नेम फेम रिकग्निशन सब कुछ आपको दे सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला आपको कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। अपना फोकस सही, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अभी आप जो सोच रहे हो जो भी करने के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अभी आपको स्टैंड लेना है, एक्शन लेने हैं। किसी की बात के इन्फ्लुएंस में नहीं आ जाना है कि ये नहीं होगा, कैसे होगा। वो जो थॉट्स होते हैं ना, उसको एक तरफ रख दो। क्योंकि ये थॉट्स ही होते हैं जो हमारे खुद के हैं या दूसरों के हैं, उस पर हम ज़्यादा सोच लगा रहे हैं या उस पर हमारा ध्यान है ना। ये जब इसके तरफ आप मुंह नहीं करोगे ना, ये जो बोल रहा है ना उसकी तरफ आपको मुंह नहीं करना है। आपको यही बोलना है, तू तेरा संभाल, मैं अपना कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। ऐसे ही आपको अपना एटीट्यूड जैसे रफ एंड टफ रखना है लोगों के तरफ। जो लोग आपको
डीमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव वे में ले जाते हैं। तब ठीक है, तभी आप ये जो काम आप शुरू करना चाहते हो वो कर पाओगे। ओके, तो यही आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए यस तो है, यस है, कर पाओगे जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी शुरुआत कर रहे हो, चाहे वो आपके पार्टनर के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड है ना, आपकी शादी के लिए भी बताता है। तो हो सकता है कि आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो, तो आपको हो सकता है वो काम में बिजी रहते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको पता होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन चूज़ किया है यहाँ। तो डेफिनेटली आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ आपके एक्शन ज़रूरी होंगे। मतलब yin yang की एनर्जी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि जैसे आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको। अपने रिश्ते को संभालने के लिए आपको अपना 100% देना है। ठीक है, मतलब जो आपके पार्टनर हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं रखी, अगर वो यस बोले तो मैं यस बोलूँ, ये नहीं होता है कभी। हमें यस कहना है तो मुझे यस कहना है, आप अपना देख लो। ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है। तो अगर रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो तो यहाँ भी आपको तभी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमारे वेल विशर भी नहीं होते हैं, लेकिन हमें ऐसे मीठी मीठी बातें बोल के फिर ऐसी एक थॉट्स हमारे दिमाग में डाल देंगे कि ये चीज़ सही नहीं है, और फिर आप उसी चीज़ को बस गिनते जाते हो कि यार ये हुआ तो वो हुआ, तो बहुत लंबी लिस्ट चल जाती है फिर, और वही चीज़ें आपको डिमोटिवेट करेगी। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है। डेफिनेटली आपके रिश्ते के लिए भी यस है आपके लिए, लेकिन यहाँ फोकस आपको सही जगह पर लगाना है, अपने थॉट्स के, अपने डिज़ायर पे, कि क्या ये चीज़ें मेरे लिए सही काम करेगी। ठीक है, कौन से मैं एक्शन ले सकता हूँ इसको सही करने के लिए, तभी ये यस में कन्वर्ट होगा। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे आपके क्वेश्चन लग रहे हैं, ये 1-2 मंथ के लिए नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये मुझे शायद ये पूरा साल भी आपका लग जाए इसमें, ये काम करते करते, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो आ जाएगी। ये यस है, आप शुरू कर सकते हो यहाँ। ठीक है, ये नई शुरुआत हो सकती है आपकी। एक सक्सेस के ऊपर पहला कदम, वो सीढ़ी होती है ना, उसके ऊपर पहला कदम रखना, वो चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है। तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, और आउटकम भी बहुत ही अच्छा होगा इसका, क्योंकि ये सक्सेस के लिए बना है। ओके, तो चलिए आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल। मुझे जैसे वाई ये शब्द बहुत सुनाई दे रहा है, तो क्यों, तो किसी के क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसका भी यही आंसर है आपके लिए कि आपको ये सक्सेस या जो भी आप चीज़ चाहते थे वो हो सकता था, लेकिन आपका फोकस कहीं बार बार हिल जाता है। आप जो एक्शन लेना चाहते हो वो एक्शन सही तरीके से नहीं होता है ना, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर वो आप काम कर रहे हो, तभी वो चीज़ें आपको सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, वही चीज़ है आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के आप डिसीज़न लो। ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि टैरो आपको गाइडेंस देता है कि आप कर सकते हो। टाइम टू हील, यस। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, ये आपकी हीलिंग की प्रोसेस चलेगी। यहाँ आपको यहाँ बोला जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ, या किसी ने आपको दर्द दिया, या कुछ भी था, या पास्ट में आपको चीज़ें सही से काम नहीं करी है, तो उसके ऊपर फोकस ना लगा के अपनी अच्छाइयों पे, मतलब कि जो चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो ना, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, तभी आपकी हीलिंग होगी। और ये कुंडलिनी अवेकनिंग की भी बात करता है। स्नेक होता है ना, वो किसी तरीके का डर हमारे अंदर होता है ना, अगर आप डर का सामना कर लो ना तो जीत आपकी होती है। यही चीज़ है, ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं। आपको होप नहीं छोड़नी है कि हाँ, मेरे पास्ट में मुझे जो भी हुआ उसका सामना मैं करने के लिए रेडी हूँ, ये हीलिंग का होता। ठीक है, तो आपको हीलिंग की तरफ ध्यान देना है। टेक टाइम आउट, अब इस टाइम को ख़त्म कर दो। आपके लिए नए दरवाजे, नया पावर आपको मिलने वाला है। यही पावर होता है ना, लीडर वाली एनर्जी, और वही चीज़ आपको करनी है। 9 नंबर है तो एंडिंग का होता है कि 9 के बाद फिर 10 नंबर 1 होता है। ठीक है, तो नई शुरुआत हो सकती है। तो बेयर स्पिरिट जो होती है ना, बहुत पावर की बात करता है, और आपको वो पावर मिल सकता है।
आपके स्पिरिट गाइड आपको उसी की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है इनके प्रेजेंट से। तो आपको अपने पावर को समझना है, ठीक है, क्योंकि आपका पावर दूसरों के हाथ में जाता है। आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर काम करते हो ना, तभी ये चीज़ें बिगड़ती है। ओके, तो आपको दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं जाना है, अपने पावर का इस्तेमाल करना है। स्वीट रिजल्ट अवेट। आपको अपने काम करने हैं, अपने एक्शन लेने हैं, तभी आप ये एनर्जी को देख पाओगे। ये दोनों कार्ड्स आप देख रहे हो, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये जो एनर्जी आप चाहते हो ना, ये बीच वाली एनर्जी है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कौन नहीं चाहता है। ये एनर्जी के लिए आपको एक्शन लेने हैं और होप नहीं छोड़नी है ना, क्योंकि हम जब थक जाते हैं ना काम कर करके, रिजल्ट नहीं दिखते, तब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको होप रखनी है और एक्शन लेने हैं। लोगों की बातें नहीं सुननी है, क्योंकि वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो आपको अपने आप को मोटिवेट करने होते हैं ना, तो जो ऐसे लोग होते हैं उनकी बातें सुनिए, ताकि वो आप डीमोटिवेट ना होके मोटिवेट हो जाए और अपने काम को सही तरीके से कर पाए। ओके, मतलब अपने पावर को कंज्यूम करते रहना है। ओके, तो आपके लिए यस है, लेकिन अपना फोकस सही रखिए और एक्शन लेते रहिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है CDFHILMOPSTVXY। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 2 के लिए उनके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और उनके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो। थैंक यू, बताइए हमें। थैंक यू। थैंक यू। बिग चेंज, मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, बिग चेंज। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर से वो एनर्जी ना आ जाए, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है कि फिर से वो एनर्जी में आप चले ना जाओ। ठीक है, वो कोई भी एनर्जी हो सकती है। तभी ये कन्फ्यूज़न का कार्ड है, ये कन्फ्यूज़न की बात करता है ना। 2 नंबर होता है ना, वो हमेशा कन्फ्यूज़न की बात करता है। आप कभी कभी बहुत मोटिवेट होते हो, बहुत सारा काम कर लेते हो, लेकिन कभी कभी इतने लेजीनेस में चले जाते हो, मतलब कि कल कर लेंगे, होता है, नहीं हुआ, तो वो सारी एनर्जी, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी चलती रहती है आपके साथ। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आपके कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं। चलिए, ये हैं, सॉरी मैं कार्ड्स दिखाना भूल गई, द एम्प्रेस। अब तो जैसे पता ही है सबको कि ये एम्प्रेस का कार्ड है ना। यही है। किंग ऑफ सोर्ड्स। मूवमेंट चाहिए, किसी ना किसी तरीके की आपको मूवमेंट चाहिए, एक मान सम्मान चाहिए, एक रुतबा चाहिए जहाँ आप किसी को दे पाओ। मुझे यहाँ बहुत देने वाली एनर्जी लग रही है, तो हो सकता है आप बहुत ही देने वाली एनर्जी में थे पहले, अभी भी हो, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन जैसे कि लोगों ने आपको बहुत आपका फ़ायदा उठाया, मुझे ये महसूस हो रहा है यहाँ। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली हीलिंग है आपकी। टावर, यही टावर इसी वजह से आता है, क्योंकि आपकी आप ये समझते हो कि ये मेरे पास जो भी है ना, मुझे सबके साथ शेयर करना है ना। लेकिन यूनिवर्स होते हैं ना, वो बहुत नटखट होते हैं। जैसे कन्हैया की मुझे एनर्जी बहुत लग रही है, तो वो नटखट वाली एनर्जी होती है। तो आपके साथ जैसे बहुत ही खेल खेले जा रहे हैं। यस, 10 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सोर्स। तो मैं यहाँ पहले देख लूँ कि आपके क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के आंसर क्या है, सब कुछ। ठीक है, मैं एनर्जी रीड कर लूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ सब कुछ।
तो आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ 50-50 लग रहा है, ठीक है। मतलब यस हो भी सकता है या नो भी हो सकता है। जैसे मैंने वो चैनलिंग में भी आपको बोला कि जैसे नेगेटिव वर्ड्स में बहुत जा रहे हैं कोई, क्योंकि पोर्टल तो ओपन हो रहा है आपके लिए, हीलिंग तो अवेलेबल है, एस ऑफ कप्स है ना, आपके लिए एम्प्रेस का एनर्जी बनी हुई है आपके लिए। आप सुनते नहीं हो डियर, अपने इंट्यूशन की सुनते नहीं हो। डेफिनेटली कोई मूवमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आप बहुत लोगों ने आपको हर्ट किया है उस एनर्जी से निकलना चाहते हो। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हो। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उसको बहुत अच्छे से निभाते हो, लेकिन बार बार आपको ये सुनना पड़ जाता है कि यार तुम अच्छे नहीं हो, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाई नहीं, या तुम ठीक कर नहीं रहे हो। बेसिक मुझे ये क्वेश्चन आपके लग रहे हैं। तो मुझे अपने रिलेशनशिप में अच्छाई कब दिखेगी, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी के लिए ये भी हैं कि मैं बार बार चीज़ें करता हूँ, बार बार वही चीज़ें आ जाती है कि फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, सक्सेस नहीं मिलती है ना। मैं बहुत कुछ डोनेट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स का एक भी कार्ड नहीं है और लेकिन फिर भी मुझे वो एनर्जी लग रही है कि मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ, बहुत कुछ फीलिंग्स है मेरे पास, लेकिन शेयर नहीं कर पाऊँ। या शेयर करता हूँ दूसरों के साथ, अच्छा ही करता हूँ तो मुझे बुराई मिलती है। जैसे ये फीलिंग्स मुझे यहाँ आ रही है। तो 50-50 में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों आ गए हैं, है ना। ये जो होता है ना, आपकी हायर सेल्फ होती है, इसकी तरफ आपको जाना होता है। ये रेडी की एनर्जी होती है, ठीक है। तो आप रेडी तो हो, लेकिन ये जनाब आ गए ना यहाँ, और ये टावर, ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपका ध्यान नहीं है उस तरफ, आपका फोकस इसी तरफ लगा हुआ है कि मुझे ये सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। या बार बार ये टावर मूवमेंट यार मेरी लाइफ में आ जाता है, बार बार मुझे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ, है ना। तो कई आप अच्छी चीज़ें भी करना चाहते हो, जो चीज़ें रिलेशनशिप हो सकता है, आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका कोई शुरुआत करना चाहते हैं, या शुरुआत तो नहीं कहूँगी यहाँ, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं इसको चेंज कर दूँ, मेरी लाइफ में ये जो चीज़ें चल रही हैं उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में एक चेंज चाहता हूँ। तो वो कहाँ से मिले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बाहर जाने के लिए भी हो सकता है कि मुझे बाहर जाना है तो कैसे करूँगा, क्योंकि थॉट्स बहुत मुझे लग रहे हैं यहाँ, कन्फ्यूज़न है ना। ये वाली एनर्जी देखिए, देखिए ये अपने आप को बांध के रखा है आपने एक कंफर्ट जोन में। जैसे लेजीनेस पे मुझे यहाँ लग रही है थोड़ी सी कि यार क्या करूँ, किस तरीके से करूँ। हाँ, डेफिनेटली आप एक्शन लेने के लिए रेडी तो हो। किसी के लिए सोशल मीडिया भी हो सकता है कि मैं मेरे ग्रोथ कैसे हो, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए भी कोई देख रहा है यहाँ, लेकिन कन्फ्यूज़न यही है कि कैसे करूँ। ओके, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जैसे 50-50 है। आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहे हैं, नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए मूवमेंट आ सकती है, लेकिन यहाँ आपको सुनना है किसको, अपने इंट्यूशन को, तभी आप उस कन्फ्यूज़न से निकल पाओगे। ये जो चीज़ें क्रिएट हुई ना, ये आप ही की वजह से हुई है, दूसरों की वजह से नहीं हुए। क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो ना, तो सबके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो डियर, और भी बर्डन ले, मतलब कि आप बेल मार मुझे, ये वाली एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। तो बार बार उसी जोन में आप फंस जाते हो, इसी की वजह से ये चीज़ें हो रही। तो आपको यहाँ ये सिखाया जा रहा है कि जहाँ जो चीज़ बोलनी ज़रूरी होती है वहाँ वो चीज़ बोलो, है ना। ओवरफ्लो नहीं करना है। कोई भी चीज़ होती है ना, अति हो जाती है ना, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम्स ही देती है। बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फसल खराब हो सकती है ना, बाढ़ आ सकती है। बस वही चीज़ है, ये बाढ़ आने वाली एनर्जी आपकी। तो वही चीज़ आपको वुंड्स दे रहे, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आपके पास खुशियों की तरफ जाने के लिए रास्ता है, ठीक है। आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही हम्बल हो, बहुत ही प्यारे एनर्जी हो, बहुत ही इंट्यूटिव भी हो, लेकिन आप अपनी जो जिम्मेदारी है ना, उसको किस्मत के ऊपर थोप रहे हो कि मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, कब मेरी किस्मत अच्छी होगी। तो एक्शन लेने से हम अपनी किस्मत में जो नहीं भी चीज़ें हैं ना, उसको भी पा सकते हैं। ये कान्हा जी का ही वचन है,
कान्हा जी बोलते हैं कि आप अपनी ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि पर आप काम करो, उसी के फल मिलेंगे आपको। तो यूनिवर्स आपको जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि आपके साथ खेल खेल रहे हैं। जो लोग बहुत इमोशनल लोग होते हैं ना, उनको वो प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मुझे ये दिख रहा है। तो कोई मूवमेंट तो है आपके लिए, बहुत जो दर्दनाक वो एनर्जी थी आपकी लाइफ में, ये टावर मूवमेंट, वहाँ से आप निकल रहे हो। ठीक है, आगे एनर्जी बहुत अच्छी शिफ्ट हो रही है, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उस चीज़ को, जो गलतियाँ हुई या जो भी प्रॉब्लम्स हुए या जो रिश्ता खराब हुआ, उससे निकलना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, किसी रिश्ते के लिए भी आप पूछ रहे हो कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो पहले प्रायोरिटी अपनी रखो। उस रिश्ते में अगर आपकी प्रायोरिटी, आपको एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, या उस रिश्ते में आपको जो चाहिए उतना नहीं मिलता है ना, आप ही को देना पड़ता है, तो वहाँ से आपको निकल जाना ही अच्छा होता है। अगर वो रिश्ता आपके लिए होगा तो वो पार्टनर भी सामने समझेगा और आपके तरफ उसका झुकाव उसी तरीके, मतलब कि वो बदलाव आएंगे, तभी आपका ये रिश्ता फल फूल सकता है। ठीक है, अगर कोई बच्चे के लिए कंसीव करने की बात पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ आपके हॉर्मोन्स के लिए मुझे लग रहा है कि हॉर्मोन्स चेंजेस बहुत हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मूड स्विंग बहुत होना, चिड़चिड़ापन रहना, तो उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, या फिर हॉर्मोन्स बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि जो बर्डन आप लेके फिरते हो ना, उसको कम कर दीजिए पहले तो। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझ में वो एबिलिटीज़ है ना। तो कोई ना कोई हीलिंग है, तो डॉक्टर के साथ आप मिलके वो हीलिंग कर सकते हो, जो ओवर चीज़ें हो रही है उसको कम कर सकते हो। ठीक है, तो बेबी कंसीवर के लिए भी आपको, लेकिन यहाँ वक्त लगेगा। ठीक है, वक्त लगेगा। जो भी नेगेटिविटी है या जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन है, लेकिन उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। तो बेबी कंसीव भी आपके लिए 50% में बोल सकती हूँ यहाँ कि हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ 50-50 आया है, यस भी नहीं है, नो भी नहीं है। जैसे कर्म आप करोगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इमोशनल बहुत हैं, उसी वजह से आपकी ये चीज़ें रुक सी गई है। आपके रिश्ते ख़राब होते हैं, आपको जो सक्सेस चाहिए वो मिलता नहीं, आप किसी को डोनेट करना चाहते हो, तो वो चीज़ें पहले अपनी जेब तो भर लो। उसके लिए यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि पहले खुद की जेब तो भर लो, उसके बाद दूसरों को डोनेट करने की बात करो। ठीक है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। टावर मूवमेंट इसी वजह से आता है कि आप चीज़ें अगर गलत कर रहे हो, तो जब तक आपको एक बार बोला जाता है कि ये इसको ठीक कर लो, दूसरी बार बोला जाता है कि ठीक कर लो, लेकिन आप जब सुनते नहीं हो, है ना, तब यूनिवर्स उसमें इंटरफियर करते कि अब मेरे तरीके से काम होगा, और वही चीज़ आपकी ये चल रही है। ओके, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से समझो कि मुझे अगर रिश्ता सही करना है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सिर्फ देना देना नहीं होता है, रिसीविंग भी होता है ना। रिश्ते में अगर जितना दे रहे हो उससे 50% तो आपको मिलना चाहिए ना, तभी तो ये रिश्ता फल फूल सकता है। मैं तो ये बोलूँगी कि 100% मिलना चाहिए। 100% दे रहे हो तो 100% भी मिलना चाहिए, है ना। लेकिन आप अगर मान लो इसमें भी थोड़ा सा कम कर रहे हो, तो 50% तो आपको मिलना चाहिए खुशी, है ना, तभी वो रिश्ता फल फूल सकता है। ओके, तो आपके लिए मूवमेंट अगर कहीं जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको बहुत सोचना नहीं है कि मुझे आगे जाके क्या कर मिलेगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ कैसी होगी, किस तरीके से जैसे मैं यहाँ जी रहा हूँ वैसा वहाँ होगा नहीं होगा, ये मत सोचो। अगर आपने कदम उठाया है कि मुझे बाहर जाना है पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मुझे वहाँ जाके इस तरीके से काम करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा हर तरीके से रेडी, ये वाली एनर्जी। ओके, तो रेडी की ऊर्जा में रहिए। कोई भी चीज़ आती हो उसको एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। आपके मुताबिक अगर काम नहीं होता है तो भी इसको समझो कि हाँ मेरे मुताबिक अभी काम नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी मुझे कुछ सीखना होगा, और वो सीख लूँगा तो मेरे लिए अच्छी ऊर्जा आगे आ सकती है। ओके, तो यही आपके लिए है, 50-50 है। ओके, चलिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलूँगी यहाँ
50-50 है आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये नो होगा, कंप्लीट नो नहीं है, कंप्लीट यस भी नहीं है। आपके एक्शन पर डिपेंड करेगा कि ये एक्शन, आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर आप ही के पास है, आप ही को इसको ठीक करना है। ठीक है, तो जो भी है उसको आप एफर्ट्स अपने लगाकर ठीक कर सकते हो, इसको यस में बदल सकते हो, पूरा यस में। ओके, चलिए, थैंक यू। तो आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। रिक्लेम योर पावर। 44 नंबर जो होता है ना, उसका अगर 1 डिजिट करे तो 8 होता है, कर्मा है ना। 44 स्टेबिलिटी को बताता है। और आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको अपने कर्म जो कर रहे हो ना, उसके ऊपर अपना बिलीव बनाना है, उस पर विश्वास करना है। क्योंकि रिक्लेम योर पावर, अपने पावर को अपने हाथ में लो, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। आपके स्पिरिट गाइड भी आपको यही बोल रहे हैं, आपको ये कर्म करने होंगे। जो आप बार बार दूसरों के प्रति अति हो जाते हो ना, उस अति को कम कर दो, मतलब बैलेंस बना लो। ये जो चीज़ होती है ना, डुअलिटी होती है कि जितना दे रहे हो उतना मिल भी रहा है या नहीं, है ना। तो अपने पावर में आ जाओ, मेरा हक है, मैं दे रहा हूँ तो मेरा हक है ना, वही चीज़ करनी होती है। तो ये आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज है, फिर से अपने पावर में आ जाओ। ओके, लाइफ इज स्पेंडिंग अप, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, आप इसी तरीके से दौड़ सकते हो डियर। आप ये एनर्जी होती है ना, ये 2 नंबर की एनर्जी बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी होती है। ये यहाँ भी आपके 2 नंबर आया था, देखिए, है ना। और यही चीज़ आपको ये बांध के रखती है इसी एनर्जी में। इसकी एंडिंग कर दो, देखो आपके कार्ड्स किस तरीके से निकल रहे हैं। अगर इसकी एंडिंग करते हो ना, ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, अपने इंट्यूशन की सुनते हो। देखो आपको मैं सही से बताऊं, देखिए, ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी होती है ना, कि आप एक चीज़ चूज़ नहीं करते हो, हर बार वो मौका दूसरों को देते हो, तो वो कंफर्ट जोन बन जाता है आपका। यहाँ से आप खुद निकल सकते हो, क्योंकि इस लेडी के पैर खुले हुए, ये निकल सकती है, लेकिन ये अपने आप को बांध रही है उसी एनर्जी में रहने के लिए। तो इस रिश्ते से निकलना है या उसको सही करना है, वो आप ही को तय करना पड़ेगा। इस चीज़ की एंडिंग करनी होगी। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि हाँ मुझे ये करना है ना, तो उसके लिए अपने पूरे तरीके से एफर्ट्स लगाओ, तभी ये चीज़ आप सही से कर पाओगे। डेथ होती है ना, नई शुरुआत होती है ना। एक मृत्यु के बाद नई शुरुआत होती है, डेथ एंडिंग नहीं होती है कभी, इसके बाद नई शुरुआत होती है। तो नया बीज लगाओ, नई शुरुआत करो, डर के साथ नहीं, लेकिन एक क्यूरियोसिटी के साथ कि भी हाँ मुझे करना है, और देखूँ तो सही इसमें क्या होता है ना, वो वाली एनर्जी के साथ। तभी आप इस एनर्जी के साथ टैपिंग कर पाओगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस एनर्जी में टैपिंग करने के लिए आपको एक जिज्ञासा वृत्ति के साथ काम करना है। ये वाली एनर्जी लाइफ खींचेगी, जितना आप चीज़ों को खींचोगे ना, उतनी चीज़ें लंबी हो चलेगी। तो इसीलिए ये 50-50 आपके लिए आए कि इस चीज़ की एंडिंग करो, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। आपके स्पिरिट गाइड भी आपको यही बोल रहे हैं, जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, खुश आपको रहना है या दूसरों को खुश रखना है। ओके, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, यही तो मिस्ट्री है। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान जैसे आप कर्म करते हो ना, उसी का फल देंगे। कोई और आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है, ये आप ही की एनर्जी होती है। जो आपके इर्द गिर्द लोग आपको परेशान भी करते हैं ना, तो वो भी इसी वजह से करते हैं, क्योंकि आपने अपना पावर उनको दे दिया है। लेकिन यहाँ आपके लिए यही है, अपनी जिम्मेदारियों को सही से समझो, इस चीज़ की एंडिंग करो। हर बार बर्डन लेके फिरना ज़रूरी नहीं होता है, लाओ आ बैल मुझे मार, ये करोगे ना तो ये पावर जो आपकी है ना, आप दूसरों को दे दोगे, और लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। आपके लिए पोर्टल जो ओपन भी हो रहे हैं ना, वो ओपन नहीं होगी, वो हीलिंग नहीं होगी यहाँ, और आप जो मूवमेंट चाहते हो वो होगी भी नहीं। ठीक है, तो ये नो हो सकता है। फिर अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो यस हो जाएगा। ओके, तो अपने पावर में आइए,
और अपने डिसीजन अपने इंट्यूशन के बेस लीजिए। आप कर सकते हो सब कुछ, क्योंकि आप जो लोग देते हैं ना उनका हाथ कभी खाली नहीं होता है। ये भगवान के सिद्धांत है, नियम है भगवान के, कि आप अगर देते हो तो कभी आपका हाथ खाली नहीं होगा। ओके, तो इस पे ट्रस्ट करिए। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।